हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। अपन डिस्कस कर रहे थे भारत की नदियां। तो भारत की नदियों में अपन देख रहे थे अरब सागर अपवाह तंत्र। कौन सा अपवाह तंत्र देखेंगे अपन? अरब सागर अपवाह तंत्र। ठीक है, कौन सा अपवाह तंत्र देख रहे थे अपन? अरब सागर अपवाह तंत्र अपन डिस्कस कर रहे थे। अरब सागर अपवाह तंत्र में अपन ने एक नदी देख ली। एक नदी को अपन डिस्कस कर चुके हैं। कौन सी नदी? लूणी नदी। लूणी नदी को अपन डिस्कस कर चुके हैं। उद्गम अजमेर की नागा पहाड़ियों से है, अरब सागर में जाकर गिरती है। ठीक है, उसके बाद में अपन देखते हैं नेक्स्ट जो नदी है अरब सागर की, अरब सागरीय अपवाह तंत्र की जो नेक्स्ट नदी है उसे साबरमती नदी है। कौन सी नदी है? साबरमती नदी, जिसके किनारे गांधी जी ने आश्रम बनाया था। कौन सी नदी है? साबरमती नदी। नेक्स्ट अपन देखने वाले हैं। उद्गम की बात करें, इसका उद्गम है उदयपुर अरावली पर्वतमाला। उदयपुर में अरावली पर्वत से। ठीक है, साबरमती जो नदी है उसका उद्गम उदयपुर में अरावली की पहाड़ियों से इसका उद्गम माना जाता है, इसका उद्गम है। नेक्स्ट इसकी बात करें तो खंबात की खाड़ी में ये गिरती है। खंबात की खाड़ी कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में कहाँ गिरती है? गुजरात में जो खंबात की खाड़ी है, गुजरात वाले तटवर्ती क्षेत्र में है, जो अरब सागर में है, तो वहां पर जाकर ये नदी गिरती है। कौन सी? साबरमती नदी गिरती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन इसकी बात करें, महत्वपूर्ण जो जो चीजें हैं उनकी अपन डिस्कस करते हैं। ये कर्क रेखा को, कौन सी रेखा को? कर्क रेखा को, कर्क रेखा को एक बार काटती है। कितनी बार? एक बार कर्क रेखा को काटती है। ठीक है, नेक्स्ट अपन इसकी जो मुख्य एक और बात है उसकी बात करें तो भारत का जो महत्वपूर्ण एक शहर है अहमदाबाद। अहमदाबाद शहर इसी नदी के किनारे, इसी साबरमती नदी के किनारे पर बसा हुआ है। कौन सी नदी के किनारे पर है? साबरमती नदी के किनारे पर कौन सा शहर बसा हुआ है? अहमदाबाद। बात करें सहायक नदियों की, सहायक नदियों में इसकी सहायक नदी है बेतरक से ही मेगा मानसी। कौन सी? बेतरक से ही मेघा मानसी। ये क्या है? साबरमती नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। ठीक है, साबरमती नदी की मेन चीजें अपन देख रहे हैं। ठीक है, ये साबरमती नदी की प्रमुख चीजें हैं। ये वही साबरमती नदी है जिसके किनारे पर गांधी जी ने अपना आश्रम बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं कौन सी नदी की? माहिम नदी की। कौन सी नदी की अपन नेक्स्ट बात करने वाले हैं? माही नदी की। अरब जो अपवाह तंत्र है, अरब सागरीय अपवाह तंत्र, उसमें अपन नेक्स्ट नदी की बात करें माही नदी। माही नदी। ठीक है, अरब सागरीय अपवाह तंत्र में अपन नेक्स्ट नदी की बात करें माही नदी। उद्गम है विंध्याचल पहाड़ी, विंध्याचल की जो पहाड़ियां हैं एमपी में, विंध्याचल पर्वत श्रेणी से माही नदी का उद्गम माना जाता है। 3 राज्यों की प्रमुख नदी है, एमपी, राजस्थान और गुजरात। तीनों राज्यों में ये क्या करती है? बहती है और उसके बाद खंबात की पहाड़ी में गिर जाती है। माही नदी विश्व की एकमात्र नदी है जो क्या करती है? कर्क रेखा को 2 बार काटती है। विश्व की एकमात्र नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी नदी है? माही नदी। ये राजस्थान के 2 जिलों में, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, 2 ही जिलों में बहती है। और बांसवाड़ा जिले में एक त्रिवेणी संगम बनाती है। सोम नदी, जाखम और माही तीनों नदियां एक त्रिवेणी संगम बनाती है। तो कौन से स्थान पर? बेणेश्वर धाम नाम का स्थान है, वहां पर तीनों नदी त्रिवेणी संगम बनाती है। देखते हैं माही नदी की एक चीज, इसका उद्गम कहां से है? उद्गम
विंध्याचल एमपी पे, विंध्याचल एमपी से, विंध्याचल जो पर्वत श्रेणी है एमपी में है और वहां से इसका क्या माना जाता है, उद्गम माना जाता है। 3 राज्यों से होकर गुजरती है, पहले एमपी, एमपी से निकलने के बाद राजस्थान जाती है, राजस्थान से फिर निकल के ये गुजरात में जाती है, ठीक है। गुजरात से फिर ये कहाँ जाती है, खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी में अपना पानी जल छोड़ती है, ठीक है। कौन सी नदी, माही नदी। प्रमुख विशेषता की इसकी अगर बात करें, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली, किसको, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली विश्व की एकमात्र नदी कौन सी है, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली विश्व की एकमात्र नदी है, कौन सी नदी, माही नदी, ठीक है। इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं, सहायक नदियां, प्रमुख सहायक नदियां देखें अपन इसकी, तो 2 प्रमुख इसकी सहायक नदियां हैं, एक तो सोम नदी है और एक जाखम, सोम व जाखम। माही नदी की 2 प्रमुख सहायक नदियां हैं, सोम व जाखम, जो त्रिवेणी संगम बनाती है बेणेश्वर डूंगरपुर में, क्या करती हैं, बेणेश्वर डूंगरपुर में, कहा, बेणेश्वर डूंगरपुर, बेणेश्वर डूंगरपुर में क्या करती हैं, त्रिवेणी संगम बनाती, त्रिवेणी संगम। कौन कौन सी नदियां बनाती हैं, सोम, जाखम, माही, ठीक है। बात करें माही नदी की अपन डिटेल से, विंध्याचल पर्वत श्रेणी एमपी से निकलती है, एमपी, राजस्थान और गुजरात 3 राज्यों में बहती हुई खंबात की खाड़ी में अरब सागर में गिर जाती है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली विश्व की एकमात्र नदी है। इसकी सहायक नदियों की बात करें, सोम, जाखम और माही, ठीक है। नेक्स्ट अपन इसकी एक और चीज देखें तो राजस्थान का जो बांसवाड़ा है, कौन सा, राजस्थान का जो बांसवाड़ा है, वहां पर एक बांध बना हुआ है, इस पर बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा राजस्थान में, क्या इस पर बांध बना हुआ है, माही बजाज सागर बांध। कौन सा बांध है, माही बजाज सागर बांध, माही बजाज सागर बांध इस नदी पर एक बना हुआ है, कौन सी नदी पर, माही नदी पर, ठीक है।
नेक्स्ट अपन बात करें कौन सी नदी की अपन बात करने वाले हैं, नर्मदा नदी की। नर्मदा नदी कौन सी नदी देख रहे हैं अपन, नर्मदा नदी देख रहे हैं। अरब सागर अपवाह तंत्र की प्रमुख नदियों में एक है नर्मदा नदी। बात करें उद्गम की, उद्गम कौन सी नदी के उद्गम की बात कर रहे हैं अपन, नर्मदा नदी की। नर्मदा नदी का जो उद्गम है वो अमरकंटक एमपी से इसका उद्गम माना जाता है। लंबाई की इसकी बात करें तो 1312 किलोमीटर नर्मदा नदी की लंबाई है। बरंस घाटी में बहने वाली नदी है। सतपुड़ा और विंध्याचल जो पर्वत श्रेणी है उन दोनों के मध्य कौन सी नदी बहती है, नर्मदा नदी बहती है। ठीक है, बरंस घाटी में बहने के कारण कुछ ज्यादा प्रमुख सहायक नदियां हैं नहीं, इसकी 3-4 प्रमुख इसकी सहायक नदियां हैं। ये हिरण हो गई, तवा हो गई, छोटा और कुंडी, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं एक इसकी डिटेल से। उद्गम अमरकंटक, अमरकंटक कहाँ, एमपी से क्या माना जाता है, इसका उद्गम माना जाता है। ठीक है, एमपी व गुजरात से, एमपी और गुजरात में यह बहकर कहाँ गिर जाती है, अरब सागर में गिर जाती है। अरब सागर में कहाँ गिरती है, अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, ये ब्रह्मस घाटी में बहने वाली नदी है। कौन सी नदी है, ब्रह्मस घाटी में, ब्रह्मस घाटी। ठीक है, ब्रह्मस घाटी में बहती है। ठीक है, कौन कौन सी पर्वत श्रेणियों के बीच में ये बहती है, विंध्याचल, विंध्याचल व सतपुड़ा। विंध्याचल व सतपुड़ा 2 पर्वत श्रेणियां हैं, 2 भारत की भी मुख्य पर्वत श्रेणियां हैं। उन दोनों पर्वत श्रेणियों के मध्य नर्मदा नदी बहती है। अमरकंटक से जो निकल कर आती है वो इन दोनों सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के मध्य बहकर कहाँ जाती है, अरब सागर में अपना जल छोड़ती है। ठीक है, बात करें अपन सहायक नदियों की, नदी। ठीक है, बात करें अपन सहायक नदियों की, सहायक नदियों, सहायक नदियों की अपन बात करें तो हरिण, तवा, छोटा, कौन कौन सी है, हरिण, तवा, छोटा और कुंडी, और कुंडी। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। नर्मदा नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं हरिण, तवा, छोटा और कुंडी। ब्रह्मस घाटी में बहने के कारण कोई मुख्य सहायक नदी इसकी है नहीं। ठीक है, छोटी छोटी सहायक नदियां हैं। इसके बाद में अपन बात करें नेक्स्ट इसकी प्रमुख बातों की, देखें तो जबलपुर एमपी में क्या करती है, जलप्रपात बनाती है। कहां पर, जबलपुर एमपी क्या करती है, एक जलप्रपात बनाती है। क्या, जलप्रपात। जबलपुर एमपी में ये क्या करता है, ये नदी क्या करती है, एक जलप्रपात बनाती है। कौन सी नदी, माही नदी एक जलप्रपात बनाती है। ठीक है, जो धुआंधार जलप्रपात होता है। ठीक है, ठीक है, बात करें अपन इस नदी पर बने हुए प्रमुख बांधों की। इस नदी पर प्रमुख बांध बने हुए हैं। एमपी में जो बांध बने हुए हैं, इंदिरा सागर बांध है, कहां पर है स्थित, एमपी में क्या है, स्थित है। ओंकारेश्वर बांध जो है एमपी में स्थित है। महेश्वर बांध जो है एमपी में स्थित है। सरदार सरोवर जो बांध है वो कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। इस नदी पर एक द्वीप स्थित है। कौन सी नदी पर, नर्मदा नदी में एक द्वीप स्थित है जिसे साधु बेट कहते हैं। क्या कहते हैं, साधु बेट द्वीप, साधु बेट। कौन सा द्वीप है, साधु बेट द्वीप स्थित है। कहां पर स्थित है, गुजरात में स्थित है। साधु बेट द्वीप गुजरात में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है, गुजरात में। उसकी अगर बात करें अपन प्रमुख विशेषता की, साधु बेट जो द्वीप है उस पर क्या मुख्य चीज है,
अपने जो भारत की या विश्व की सबसे बड़ी जो स्टेचू है, ठीक है, स्टेचू ऑफ यूनिटी, स्टेचू ऑफ यूनिटी, ठीक है। स्टेचू ऑफ जो यूनिटी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा बनी हुई है स्टेचू ऑफ यूनिटी, वो क्या है, यहाँ पर स्थित है, ठीक है। बात करें अपन बांधों की, नर्मदा नदी के उद्गम कहाँ होता है, अमरकंटक एमपी से होता है, बरंस घाटी में बहने वाली नदी है, सतपुड़ा और विंध्याचल के मध्य यह बहती है, ठीक है। जबलपुर एमपी में एक जलप्रपात का निर्माण करती है। साथ ही बात करें अपन इसके ऊपर बने हुए मुख्य बांधों की, तो इसके ऊपर बने हुए प्रमुख बांध हैं, इंदिरा सागर बांध है जो एमपी में स्थित है, ओमकारेश्वर बांध है जो भी एमपी में स्थित है, माहेश्वर बांध है जो एमपी में स्थित है, साथ ही सरदार सरोवर बांध गुजरात में स्थित है। साधुकोट द्वीप है जहां पर क्या है, स्टेचू ऑफ यूनिटी बनी हुई है, ठीक है। इसी के साथ अपन बात कर चुके हैं आज भारत का अपोहा तंत्र, इसी के साथ अपन समाप्त करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे जो है अपने प्रमुख नदी घाटी जो परियोजनाएं हैं उनकी अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।